आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हम मोहम्मद आसिफ। आज 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सुजीत सिंह पारवण ने आरजेडी कार्यालय एवं शिवालय मसहरी क्षेत्र में लोगों के बीच मास्क वितरण की और साथ ही पार्टी के का भी संदेश लोगों तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार पे भी निशाना साधा। इन्होंने बोला कि यह सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि राशन घोटाला या फिर शिक्षा में जो घोटाला और भी बहुत सारे घोटालों पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी उजागर सरकार आने पे की जाएगी। आगे का रिपोर्ट हमारे विजय सिंह ब्यूरो इन चीफ द्वारा। आज हमारे बीच 186 दानापुर विधानसभा के डॉक्टर सुनील सिंह परमार जी हैं, जो आरजेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आज जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया। सुनील जी, पहले तो हमारे चैनल नमस्कार। और सुनील जी, ये बताइए, अभी जो बिहार की स्थिति है राजनीतिक की, उस पर आप क्या विचार? देखिए, 15 साल में लोग घोटाला ही घोटाला किए हैं। अभी हम हाल में देखे हैं कि जो नल जल योजना के तहत ये लोग जो पाइप डाल रहे हैं, पाइप का ये लोग साइज में जो गेज कम किए हैं। 1.5 गेज 6 गेज का पाइप होना चाहिए, 4.5 गेज का पाइप दे रहे हैं ये। उस पाइप में भी ये लोग 1.5 गेज खाए हैं। तो अब समझ लीजिए आप, कई हजार करोड़ रुपया ये लोग खाया होगा। पूरे बिहार में पाइप बिछवा रहा है। ये नल जल योजना बता रहे हैं, और बाकी बाढ़ में ये लोग दाल तक खा गया। लोगों को घोषणा किया कि दाल हम देंगे, दाल पूरा खा गया है। जाके हमारे दियर में देखिए, एक गांव में दाल नहीं मिला है। राशन सभी लोग फ्री, कहा कि राशन देंगे, राशन सभी लोग फ्री खा गया है। कौची कर रहा है ये लोग 15 साल में? चारों तरफ घोटाला घोटाला किए हुए हैं, चारों तरफ लूट मचाए हुए हैं लोग। अभी सड़क पर हम लोग कल रात में पाइप नपवा के देखे हैं, पाइप का गेज कम है, 1.5 गेज पाइप कम है। जो सरकारी उसमें है, उसमें उससे 1.5 गेज पाइप कम है। अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि ST SC के व्यक्ति मरेंगे तो नौकरी नहीं। मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी के रोडवा पर पाइपवा पड़ल है। कोनो आदमी जाके नाप ले कि 6 गेज का पाइप देने के लिए बोले हैं, 4.5 गेज का काहे दे रहे हैं? कोई जाके नाप लेना, अभी उनको वही समझ में आ जाएगा। क्या नौकरी देंगे दलित के? एको दिन किसी दलित के यहाँ गए हैं, देखने के लिए गए हैं? कोई दलित मरा है किसी दलित के यहाँ, उठा के दिखा दे कि आज तक ही गए हो 15 साल में किसी दलित से मिलने के लिए? नौकरी दे देंगे या मुआवजा दे देंगे दलित को? मिलने जाइबे नहीं करते हैं, देखने जाइबे नहीं करते हैं, उसको समझबे नहीं करते हैं, सुनबे नहीं करते हैं। तो नौकरी देने से, मुआवजा देने से क्या होगा? खाली ऐलान करने से होगा? ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। अभी जो बिहार में शिक्षा गिर रही है उस पर अभी यही चीज एक दिन हम बोले थे, एक दिन और हम बोले थे कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि खुद शिक्षकों का इंटरव्यू ले ले। एक स्कूल के शिक्षक का वो इंटरव्यू ले ले, उनको समझ में आ जाएगा कि वो कैसन शिक्षक भर्ती किए। शिक्षक को अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है, अपना नाम का हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, का हमारे बच्चों को शिक्षा देगी, जिसको अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय किसी एक स्कूल का शिक्षक को, सब शिक्षक को बुलाया, इंटरव्यू ले तो अपने से का तो पास हो जाता है। तो जब शिक्षकवे के पढ़े नहीं आ रहा है, वो लइकवन के का पढ़ाएगा? हमारे लइकवन के का भविष्य बनाएगा? वो चौपट करके रखे हैं, 15 साल में चौपट करके रखे हैं। हम कह रहे हैं उनको कि एगो स्कूल में चले जाए, राजधानी के कोनो स्कूल में, और सब मास्टर के बुला के इंटरव्यू ले तो देखे कौन एगो मास्टर उसमें से पास हो जाए। तो ऐसे ही लोग ले लेके डुप्लीकेट डिग्री बना बना के घुसल है, सबके घूस ले लेके भर्ती कैले हैं। अभी हम लोग आएंगे तो छटनी करेंगे इन लोग को, सबको इंटरव्यू लेंगे। सब घूस दे दे के भर्ती किया है लोग। सब पुलिस ले लेके हर जगह घूस ले लेके भर्ती कर रहा है। सब हर जगह करप्शन मचाए हुए हैं। अब
तो पहले लगा ना पहनी है, आपको भी पहना दे, सबको पहनाएंगे तो लेट पूरा। हाँ, लगा के रखिए तो दिन भर आप पहन लीजिए। ले मम्मी को भेज दे, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। सदस्य बन कितना गए क्या? आप हमारे पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, सदस्य हमारे परिवार के सदस्य बन रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। इस कोरोना महामारी में सरकार तो बहुत अच्छा काम किया कि नहीं किया? कौन सी की है सरकार? क्या की है सरकार? एक को चीज बताइए ना सरकार क्या की है। हम लोग घूम घूम के लाखों मास्क बांट दिए, लाखों आदमी के जिंदगी बचा दिए अपने घर के पैसा से। ये सब घोटाला कर कर के भी कुछ किया है, सब खाली पैसवा में फैलवा में पैसवा खाया है सब। के देखे रोडवा पर समझाएगा सब, सबके दाल गेहूँ खा गलती न, दवैया तो खैर दूर के बात है, दलवा गेहूँ खा गए हैं ये लोग। तो ये छोड़ेगा सब? निकल के जाए ना, वर्चुअल रैली कर रहे हैं ना, टीवीए पर ना आप कर रहे हैं, खाली ग्राउंडवा में उतर के दिखाइए आपके विधायकवा का क्या हाल कर रहा है सब, आपके कार्यकर्ता का क्या हाल कर रहा है सब। टीवीया पर बोल लीजिए, चाहे आपको जो मर्जी करना है टीवी से करते रहिए, लोग सुनते रहे, आपका यति है, आप करवाते रहिए। ग्राउंड में आके देखिए तब समझ में आएगा। जो विधायक जा रहा है आपका ग्राउंड में, उससे पूछिए कि पब्लिक उसको क्या कह रही है। अभी कोरोना का महामारी है, बाढ़ से बिहार की जनता तबाह है, अब तब क्या चुनाव करवाना सही था? ऐसा है भाई, देखिए नीतीश जी अपन कुर्सी के चक्कर में है मुख्यमंत्री महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग गया तो दोबारा नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये तो दुनिया को मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है कि हम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए कोरोना में करा रहे हैं। भाई हम लोग को तो पब्लिक है ज़िंदगी बचाना है, अभी भी चल रहे हैं मास्क बांटने शिवाला पर। चलिए हमारे साथ, हम तो डेली मास्क बांट रहे हैं, लोगों का ज़िंदगी बचा रहे हैं हम लोग आरजेडी वाले हैं, हम लोग गरीबों से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग तो गरीबों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। बाकी आप चल के देखिएगा, अभी शिवाला पर चल रहे हैं, मुसहरी वगैरह में देखिएगा क्या हम लोग का इज्जत है, और उनका नेता आता है, उनका विधायक आता है तो देखिए उनका क्या हाल होता है। और हम चलते हैं तो हमारा देखिए क्या इज्जत है, और उनके विधायक और नेता का क्या इज्जत है। इस चीज़ को चल के देख लीजिए ग्राउंड में। अभी मांझी जी महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आए हैं, क्या ये लगता है कि महादलितों का वोट लेने के लिए सही है? मांझी जी मौका प्रस्त हैं। हम इनको आज से नहीं जान रहे हैं, हम इनको 2013-14 से जान रहे हैं, जब दिल्ली में नीतीश जी के समय में, सरकार के समय में हुआ था, तब से हम जान रहे हैं। पिछली बार जब इनको बेटा के बनाना था तो लालू जी के आके गोर पकड़े थे, हम भी थे वहाँ कि हमारे बेटा के बना दीजिए। और जब बेटा बन गया इनका एमएलसी, तब पाला बदल लिया। एक्चुअली क्या है, मांझी जी टिकट बेचते हैं, मांझी जी और कुछ और लोग जो है ये लोग टिकट बेचते हैं। अब हमारे पास में तो वही लोग को टिकट देंगे जो चुनाव जीत के आएंगे, जो काम किए हैं। अब ये लोग टिकट बेचते हैं, अब इनको चाहिए बेचने के लिए टिकट, इनको सीट से मतलब है नहीं, और यहाँ बेचने के लिए मिलेगा नहीं। इस बार तो
जगता बाबू के टाइम में नहीं मिलेगा। और किसी टाइम में कुछ हो जाए वो अलग कहानी है, जगता बाबू के टाइम में नहीं मिलने वाला है। लोग अपना अपना लेके भाग रहा है। उनका 5 साल का खर्चा ये टिकटवा बेचने से चलता है। ये टिकटवा बेचते हैं 5-7 गो, 5 साल का खर्चा माझी जी का इसी से चलता है। वो तो बेचारे बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हमको कुछ मिलता है, चाहे पार्टी के फंड है हमारा बिजून, हमारे खर्च में यही से चलता है। तो जाएंगे, भाजपा दिए होगी पैसा वैसा, नीतीश जी दिए होंगे 200-400 करोड़, वहाँ पर बेचारे गए चुपचाप, और 5 साल तक खाते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी आप अपने क्षेत्र में जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सर देखिए, हम पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। पिछली बार बाढ़ आया था तो दानापुर का सारा चूड़ा मीठा हम खरीद लिए थे, जितना बाजार में चूड़ा मीठा था। तकरीबन 6.5 लाख का चूड़ा मीठा आया था। हम दियर में लेके 3 नाव में भर के चले गए थे। सदस्यता अभियान किए हम लोग, वैसे ही किए। हमारे इलाके में कोई गरीब गुरबा मर जाता है, कोई अनहोनी होता है, तो बिना पूछे 1100 रुपया तो चला ही जाता है, बिना पूछे मेरे घर से। अगर हम रहें तब तो फिर बात ही अलग है। हम लोग देखिए, अभी तक जब से कोरोना महामारी हुआ है 21 क्विंटल गेहूं हम अपने घर से बांटे हैं। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया भी बांटे हैं लोगों को, और 30-35 हज़ार से ऊपर मास्क बांट चुके हैं, अभी भी बांट रहे हैं। 3 लाख मास्क का हम ऑर्डर दिए हैं, और ये हम बटबे करेंगे। कम से कम मेरे को अपने आप पर फख्र होगा कि कम से कम 3 लाख आदमी की ज़िंदगी तो हम बचा लेंगे कोरोना में। और बाकी तो पार्टी है जो है। अरे आगे से